हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट का। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे इसी चीज को आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जो हम क्वेश्चन दिए थे उसको भी सॉल्व करवाएंगे। सॉल्व क्या करेंगे कि उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, सबको मैच करना है कि मेरा आंसर सही था कि नहीं। ठीक है, अधिकतर लोग का सही था। ठीक है, सही होना चाहिए। ठीक है, गलत तो होना नहीं चाहिए वैसे भी, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और जैसे बार बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे, सभी लोग को कॉपी और पेन लेकर बैठना है। और अगर कॉपी पेन नहीं लिए तो खरीद लो भाई, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है। ठीक है, सस्ता ही खरीदो, कम से कम इतना रहे कि कॉपी में लिख सको और अपना कम से कम प्रैक्टिस कर सको। ठीक है ना, ज्यादा बचाने की कोशिश मत करना, सभी से रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जो क्वेश्चन हम दिए थे, ठीक है, देख लो क्या क्वेश्चन दिए थे। हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देकर गए थे कि इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करना। ठीक है, फिर वही बात, ज्यादा लोग तो कमेंट किया नहीं। ठीक है, क्योंकि सबको तो आ ही रहा था। ठीक है, सब लोग अपने आप में तेज है, तो कौन कमेंट करेगा, कौन बताएगा। ठीक है, कहाँ किसके पास कितना टाइम है। बात तो ये ना, सब लोग बिजनेसमैन है, कैसे कैसे सब लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा π/8। क्या तोड़ोगे इसको, पाई प्लस π/8 लिखोगे, आ जाएगा tan π/8, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर जाएगा π/8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/8। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसका नहीं आएगा वो सोचेगा कि इसका आंसर कैसे आया। ठीक है, चलो आओ इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, सभी से बोल रहे हैं, सभी लोग डेली टाइम से आओ, टाइम से पढ़ो। ठीक है ना, डेली टाइम से और चीजों को टाइम से पढ़ो, टाइम से समझो भी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम लेना भी नहीं है, कम समय में चीजों को सीख लेना, चीजों को समझ लेना। ठीक है ना, और बिना सीखे तो जाना नहीं, पहली बात। ठीक है, और अगर तुम्हें बार बार बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आया तो कमेंट करके उस चीज को पूछना जरूर कि हाँ इस पॉइंट को ही बता दीजिए, हम उस पॉइंट को ही बता देंगे आराम से। ठीक है ना, बट एक रिक्वेस्ट है, जितना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस सभी लोगों को करना है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला है। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन लगा दोगे। समझ में आ रहा है, एकदम उड़ा दोगे ऐसा चीज। ठीक है, जितना कम से कम प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जब भी बैठो तो साथ में पेन कॉपी लेकर बैठो, कि साथ में सॉल्व करते रहो ना। क्योंकि देखो ये कुछ है नहीं, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं, रिवाइज, बस हम एक तरह से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उस चीज को आराम से देखना। ठीक है, चीजों को समझना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते टाइम मत लगे रहना। ठीक है, जब हम समझा रहे हैं तो उस चीज को समझना, नहीं तो बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे काम नहीं चलने वाला है ना। समझ रहे हो ना, ऐसा काम नहीं चलेगा। जब हम क्वेश्चन करवाएं तो क्वेश्चन को आराम से ढंग से देखो और करो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन इनवर्स cos sin इनवर्स 3/2। बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हम लोग सारा क्वेश्चन किए सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, कैसे करेंगे, दो किए थे इसमें 3-4 तो दे दिया है, बस करना कुछ नहीं, बस लाइन से कर सकते जाओ। देखो क्या लिखेंगे, देखो पहले क्वेश्चन लिख लो। क्या लिखा है, साइन इनवर्स, क्या लिखा है कॉस, फिर क्या लिखा है साइन इनवर्स √3/2, ये लिखा है बस। अब बताओ इसको क्या करते हैं। देखो इसको जब सॉल्व करने जाते हैं तो सोचते हैं कि जो 3/2 है, क्योंकि देखो साइन काटना है। तो देखो जब साइन इनवर्स है इसका मतलब क्या है, इसको साइन में ही लिखेंगे कि साइन में कितने अंश का मान, मतलब कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, अब बताओ किसी को मान ही नहीं याद हो तो बोलेगा सर जी हमको समझे में नहीं आ रहा, कैसे लिख दिए। तो यही सब प्रॉब्लम है ना। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। हम तो बोल रहे हैं ना कि फॉर्मूले को लिखो, बुक खोलो ना, कितना फॉर्मूला है, 25-30 फॉर्मूला है। अगर तुम उतना नहीं कर सकते, उतना याद नहीं कर सकते, तो ट्रिग्नोमेट्री तुमको कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में देखो यही तो खासियत है एक, बस कि तुम्हें जितना अच्छे से फॉर्मूला याद होगा, जितना अच्छे से तुम फॉर्मूले को एकदम क्लियर किए रहोगे, उतना मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा, बोलोगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब यही बार बार बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले को जितना हो सके उतना तुम समझ लो, एकदम रट लो, समझे ना। और रटना क्या है, 3 से 4 बार करोगे एकदम याद हो जाएगा। 3 से 4 बार फॉर्मूले को बस पूरा लिख लो, और सबसे याद करना, याद करते टाइम कि हाँ इसको याद करना, पढ़ के याद करना, ये चीज समझ के करना। ऐसा नहीं बस लिख लिया याद हो जाएगा, नहीं, लिखने से याद नहीं होगा, थोड़ा सा समझ के उसको लिखना। चलो आओ, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, तो वो लिखेंगे कॉस। अब देखो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। ठीक है, अब बताओ साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है। देखो बोले थे ऐसे याद करो कि तुरंत दिख जाए, ऐसे नहीं कुछ सोचना पड़ेगा साइन में कितने अंश का √3/2 होता है, ऐसे करो, ट्रिक लगा रहे हो अपना, नहीं वैसा नहीं। 3/2 मतलब 60 अंश, बस बात खत्म, लिखो।
कितना, साइन 60 अंश, बस बात खत्म। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ, बताओ कितना बचेगा। अरे यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस बचेगा, ये कॉस साइन साइन कट जाएगा ना, कितना आएगा, पाई/3 आएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। अब बताओ कॉस पाई/3 का मान कितना होता है, पाई/3 मतलब कितना होता है, 60 अंश, 60 अंश होता है ना। अब कॉस 60 अंश मान कितना होता है बताओ, तो बोले थे ना जो साइन 30 का 1 बटा दो तो कॉस 60 का 1 बटा दो, ऐसी चीज याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम रखते थोड़ी ना है, ठीक है ना। बस तुम भी अगर एक बार देखो याद कर लोगे, एक बार याद कर लिए, क्वेश्चन 5 चैप्टर लगा लिए, बस दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, कभी जाएगा ही नहीं, है ना। ऐसे पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। बस ये कि तुमको 1 घंटा आधा घंटा देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर उतना दे दोगे तो मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तुमको ही मजा आएगा, हमको ही मजा आएगा, ठीक है, और तुम परेशान भी नहीं रहोगे, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा इसका मान, तो रख दो इसका मान, साइन इनवर्स, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/, बस साइन 30। अब बताओ, अब साइन में कितने अंश का 1/2 होता है बताओ, साइन में कितने अंश का 1/2 होता है, रख दो जैसे इसमें कि उसमें भी कर दो, बस लिख दो, बताओ याद आ रहा है, 1/2 30 अंश, क्या है सोचना, क्या है इसमें सोचना है ही नहीं। अगर तुम सोच रहे इसका मतलब तुम्हें नहीं आ रहा है, आंसर कितना आ जाएगा, पाई/6, इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, पाई/6। अगर तुम बैठ कर सोच रहे हो कि इसका आंसर कितना आएगा, मतलब इसका मुख्य मान कितना होगा, ये किसका वैल्यू है, इसका मतलब तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है। और अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है तो इसका मतलब तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम फॉर्मूले को वीडियो खत्म होने के बाद 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा, अगर तुम्हें नहीं याद है तब 1 घंटा लगेगा, लिखना उसको याद करना, लिखना उसको याद करना, बस कितना फॉर्मूला है, 20-25 फॉर्मूला है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो बोर्ड एग्जाम में कम से कम बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए, अच्छा नंबर आए, ठीक है। अगर अच्छा नंबर नहीं भी आए, ठीक है, तो अगर तुम सोच रहे हो कि पास हो जाए, तब कुछ तो पढ़ो, ठीक है। ये मत सोचना कि छोड़ देंगे चलो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इस सब के चक्कर मत पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग होते हैं छोड़ देते, चलो हटाओ यार क्या है, एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, आगे करेंगे, नहीं तो ऐसा मत करो ना, ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत होगा सारा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा आदत पड़ जाएगा छोड़ने का, ठीक है। आगे भी सर ऐसे ही क्या करोगे, सब छोड़ते रहोगे, छोड़ते रहोगे, तुमको भी क्या होगा, कोई छोड़ देगा, नंबर छोड़ देगा, ठीक है। चलो इसको नंबर मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है, कि जो चीज समझाया जाए और जो चीज कहा जाए उस चीज को थोड़ा किया करो, ठीक है। कि कोई बोल रहा है करने के लिए तो इस चीज को कम से कम कर ले, ठीक है, अच्छे के लिए बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अभी पढ़ रहे हो तो थोड़ा ढंग से पढ़ो, है ना, फिर आगे जो करना होगा करना, उसके लिए तो पढ़ाइए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ इसका आंसर कितना होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। बोला है cos इनवर्स 1/2 2 sin 1/2 को हल कीजिए, बताओ इसको हल करना है, बताओ हल नहीं कर लोगे, इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या करोगे। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 है। अभी जो जस्ट जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किए वही सेम काम करना है इसमें, बताओ जैसे जस्ट जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए सेम वही काम इस क्वेश्चन में भी करना है, बताओ कर लोगे कि नहीं, बताओ कर लोगे कि नहीं, करे फटाक से, क्या हो जाएगा देखो। ये देखते हैं ना कि कॉस में कितने अंश का 1/2 होगा, बताओ कॉस में कितने अंश का 1/2 होता है, 60 अंश का, तो वो याद होना चाहिए। और जब तुम 5-6 क्वेश्चन लगातार लगाओगे ना तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, तो तुमको लगेगा अरे ये कैसे याद हो गया। तो होता है प्रैक्टिस, उससे का नाम है प्रैक्टिस, रिविजन, ठीक है। जब तुम चीज को करोगे तब वो चीज आएगा, ठीक है। तो सोचोगे एक बार हम याद कर लिए बस, भगवान से सीधे एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस पाई/, कितने मान होता है, 1/2 है ना, कॉस 60 अंश का मान, इसको ऐसे कर लो, प्लस में 2 साइन इनवर्स, ये कितने का मान होगा, तो साइन 30 अंश का मान होगा, बस अब काट दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई/3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 2 इंटू, गलत हो गया क्या, ये 60 अंश का मान है ना, सॉरी, अच्छा हाँ 60 अंश का मान है तो कितना आएगा, पाई/3 आ जाएगा, ये 30 अंश का मान है ना, पाई/6 हो जाएगा। सही कर लेना थोड़ा सा अगर मान पाई/3 पाई/6 में, ठीक है, थोड़ा सा
कितना हो जाएगा 2 इंटू π/6। थोड़ा सा कर लेना, जो पिछला वाला वीडियो था मतलब पूरे जो पीछे जो किया ना वो कितना था 30 अंश था, तो π/6 हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा लिखने में जल्दी हो गया। ठीक है, तो सारा ध्यान तुम लोग को समझाने में था कि तुम थोड़ा समझो कम से कम। ठीक है, थोड़ा सा गलत होगा उसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, कि π/6 लिखेंगे उसको। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा π/6। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा π/3। इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, क्या जाएगा कितना 2π/3। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक करने में? सभी लोग कर लेगा आराम से ना, बस क्या करना है मान रखना है। सबको मान याद होना चाहिए, जिसको जिसको मान याद होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और जिसको याद नहीं होगा उसके लिए दिक्कत होगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसी तरह फोकस करना कि यहाँ 30 अंश को π/6 लिखते हैं, 60 अंश को π/3 लिखते हैं। थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो उस चीज को थोड़ा याद रखना। ठीक है, कि 30 अंश मतलब π/6, 60 अंश मतलब π/3। ठीक है, 45 पे π/4 वो तो याद रहता है। ठीक है, 30 और 60 में कभी कभी दिक्कत हो जाता है लिखते टाइम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बताओ सभी लोग। बोलो, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो जैसे जस्ट अभी जो पीछे किए हैं सेम उसी तरह करना है। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, अब तुम्हें हम कॉस इनवर्स माइनस में मतलब माइनस में √3/2 होगा, उसको कैसे सॉल्व करते वो बता चुके हैं। कॉस अगर माइनस में नहीं होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बता चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताना, थोड़ा ध्यान देना, गलती मत करना, उसको बता रहे गलती मत करना, अब लास्ट टाइम है, गलती मत करना एकदम। देख लो, तो लिखोगे कॉस, तो क्या लिखा है, लिखा है कॉस इनवर्स माइनस में √3/2 प्लस क्या कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो। कॉस में कितने अंश का मान √3/2 होता है वो रखोगे, कॉस में कितने अंश का मान √3/2 होता है वो रखोगे। माइनस को ध्यान नहीं दोगे, माइनस जो आएगा फिर उसको हम लोग क्या करेंगे चतुर्थांश से सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कॉस किस में माइनस होता है, उसको उसमें ले जाकर उसको उस क्वाड्रेट में जाकर उसको तोड़ लेंगे, फिर उस एंगल को नया एंगल मिल जाएगा, तब जाकर मेरा आंसर होता है। ऐसे ही करते हैं ना, अगर तुम प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हो तब तो तुमको आ रहा होगा, अगर जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा उसको थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को समझना, वीडियो जाकर देखना, जिसको नहीं आएगा उसको। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या कॉस, क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस में क्या लिखेंगे उसको कॉस, क्या लिख देंगे √3/2। तो √3/2 कितने अंश मान होता है कॉस 30 अंश का, तो कॉस 30 अंश को क्या लिखेंगे π/6 प्लस कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, ये कॉस कितना हो जाएगा π/6। 30 अंश का मान है ना, 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 π/6 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा समझ के करना। ठीक है, बताया ना, थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि अगर 30 अंश लिखना है तो π/3 लिखा जाता है, 30 अंश में π/3 तो जल्दी से जल्दी में हो जाता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें आराम समझ के करना, आंसर आ जाएगा, घबराना मत। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन देखो ये कैंसिल नहीं होगा। अब बताओ क्या ये माइनस इसके अंदर जाएगा, देखो बताओ क्या कॉस में माइनस अंदर जाता है, बताओ तुम। हाँ, हमको पता है कि कॉस इनवर्स जो होता है उसका जो परिसर आता है वो 0 से पाई होता है। क्या होता है 0 से पाई होता है। ठीक है, तो आंसर तो माइनस में आएगा नहीं एंगल, इसका मतलब क्या, इसको हमको चतुर्थांश वाला प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ कॉस किसमें -θ होता है, तो किसमें होता है दूसरे में, तो इसको दूसरे में लेके जाएंगे। अब दूसरे में लेके जाने का तरीका क्या है, दूसरे चतुर्थांश में अगर लेकर जाना तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस क्या थीटा। याद आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे ना। अगर देखो इस चीज को देखो, माइनस कॉस π/6 है, मतलब माइनस में कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। हमको पता है कि कॉस पाई माइनस जो थीटा होता है माइनस में कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन बहुत सारा करवाए, देखो उस चीज को समझो, तब जाके यहाँ आएगा। क्योंकि देखो अब पूरा प्रोसेस वहां पे जो करवाए थे वो पूरा प्रोसेस नहीं करना है, यहाँ पे इसको शॉर्ट में ही करना, थोड़ा सा ऐसे करेंगे। ठीक है, इसलिए बताया जाए जो बेसिक होता है, जो स्टार्टिंग होता है, उस चीज को कितना अच्छे ढंग से समझ लो कि आगे कभी दिक्कत ना हो, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, अब आगे देखो
ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये अंदर चला जाएगा, दिख रहा है। यहाँ पे करते चलो, आओ यहाँ पे कर रहे, थोड़ा ध्यान देना, ये लाइन बना दी भैया, इसका बॉर्डर है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो लिखे हैं कॉस, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा, कॉस में 5 पाई बाई 6 प्लस में कितना, पाई बाई 6। किसी कोई दिक्कत है? अब कॉस का कॉस कट जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, ये जाएगा कितना, 5 पाई बाई 6 प्लस कितना, पाई बाई 6। सॉल्व कर लो। अब इसको तो सॉल्व करना नहीं है, कितना हो जाएगा, 6 पाई बाई 6, आंसर कितना आ जाएगा, पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान 0, कॉस 180 का मान बताओ, कॉस 180 का मान भी 0। तो याद है, कैसे याद करना बताया था, याद करना बताएं, चलो देखो देखो, बोले थे कि ऐसे चतुर्थांश बनाओ, ठीक है, ऐसे सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, 0 पे ये क्या होता है, 1,0 होता है, सॉरी गलत हो गया तब तो, ये -1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर, -1। ठीक है, 0, -1, यहाँ पे कितना आता है, -1,0 होता है। 90 पे कितना होता है, 0,1 होता है, ये कितना होता है, 0, समझा रहे अभी भी लिख रहे थे, दिख नहीं रहा होगा, चलो बड़े में करके बताएंगे, थोड़ा देर रुक जाओ। ठीक है, तो cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, कैसे होता है ये समझ में आया ना, देखो कैसे किए हैं, देखो हम बस सिंपल से बस सॉल्व किए कि cos इनवर्स था, तो इसको cos में क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 6, इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। देखो ये तो कट जाएगा, सबको पता था कि ये कट के पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, बट दिक्कत कहाँ होगा, हम बार बोल रहे हैं कि माइनस वाले में सबको दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लिए, 4 बार प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही चीज था कि अगर ये माइनस में आया था तो इसको सर कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग चतुर्थांश वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसका यूज करेंगे। तो कैसे लिख दिए, cos पाई माइनस पाई बाई 6, इसका प्रॉपर्टी करके यूज करके लिख लिए, हो गया। ये करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, इतना आ गया, cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, सभी लोग कर लेगा ना, आराम से देखो चीजों को समझना। ठीक है, अगर लगातार मेरे साथ तुम बने हो, लगातार मेरे साथ हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है तो और अच्छे समझाने की कोशिश करें। ठीक है, कि समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने लोग पढ़ रहे हो सबको आना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर वो बच गया तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, मेहनत नहीं कर रहा है तभी बचेगा। ठीक है, नहीं मेहनत करेगा तो पक्का आएगा, कन्फर्म एकदम श्योर है। ठीक है, चलो आओ, अब ये सब देखो मान तो याद होना चाहिए, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, डायरेक्ट तुम चाहो उसको तोड़ के भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। हमको डायरेक्ट याद था, हम डायरेक्ट लिख दिए, तुमको भी याद है तुम भी लिख सकते हो। एक बार देखो हम बताते रहे कैसे चीज है। है ना, देखो अगर तुम इसको चाहो तो देखो डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हो, सिंपल सा अगर बताएं, देखो ऐसे होता है, ऐसा समझना। ठीक है, देखो ऐसे होता है, एक वृत्त बनाते हैं इकाई सर्कल का, जिसका त्रिज्या कितना होता है, 1 होता है। तो बताओ अगर इसका त्रिज्या 1 है तो यहाँ पे कितना होगा, 1,0, यहाँ पे कितना होगा, 0,1, यहाँ पे कितना होगा, -1,0, यहाँ पे कितना होगा, 0, -1 होगा कि नहीं, बताओ। ऐसे होता है ना, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। देखो अब होता है क्या, देखो अगर कभी भी जो चतुर्थांश लिखते हो तो देखो पहले क्या आता है, पहले आता है cos थीटा, फिर क्या आता है sin थीटा। ये चतुर्थांश में जैसे कोई पॉइंट लिखते हैं तो ये होता है, अगर जिसको समझ में नहीं आया उसको कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस याद रखना, ठीक है, कि पहले क्या होता है cos थीटा, फिर क्या होता है sin थीटा। ठीक है, तो मतलब जो पहले वाली वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा की। देखो यहाँ पे कितना cos थीटा 1 है, तो पता है ना 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो मतलब cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 90 यहाँ पे कितना होता है 90, तो cos 90 का मान कितना होता है 0, फिर कितना होता है यहाँ पे पाई, तो cos पाई का मान कितना हो गया, देख लो कितना हो गया 1, फिर यहाँ पे cos 270 कितना होता है 270, इसका मान कितना आ गया 0। ऐसे लाइन से इसको याद रखना है, ठीक है ना, कि जो पहला वाला होता है वो cos का मान होता है, दूसरा वाला sin का मान होता है। तो देखो cos 0 1, cos 90 0, cos 90 0, cos 180 माइनस में, cos 270 0, cos 360 1, ऐसे sin 0 0, sin 90 1,
साइन 80 0, साइन 270 माइनस में 1, बस ऐसे। ये ऐसे फिगर बना के याद रखोगे, तुमको वैल्यू याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कम से कम 360 तक ये बहुत आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बताओ किसी कोई दिक्कत यहाँ तक वैल्यू याद करने में? सब लोग कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन करवाए सेम उसी तरह फटाक से करो, लिखना है करना है, ठीक है, थोड़ा सा करते रहो। देखो हमसे जल्दी करते हो कि नहीं, कम से कम इतना सोचा करो कि सर से करवाने से पहले हम कर लें, अपना आंसर आ जाए, फिर उस आंसर को हम मैच करें। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस वाला आ गया, अब माइनस वाला फिर आ गया, फिर करवाएंगे एक बार लास्ट और करवा रहे माइनस वाला। ठीक है, अब इस चीज को आप समझना कि माइनस वाला कैसे करते हैं, एक बार और लास्ट। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन बोला है कि tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2। चलो आते हैं देखते हैं। बोला है tan इनवर्स कितना 1 प्लस में क्या cos इनवर्स -1/2 प्लस क्या sin इनवर्स कितना दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ फटाक से। देखो tan इनवर्स है तो मतलब क्या कि tan में कितने अंश का मान 1/2 होता है। tan में कितने अंश का मान 1/2 होता है, बताइए कितने को होता है, सॉरी एक कितने होता है, tan π/4। तो लिख दो भाई tan π/4 प्लस। अब देखो भाई सेम जस्ट दो पिछले क्वेश्चन की माइनस में, तो माइनस से घबराना नहीं है, क्या करना है, परेशान नहीं होना है, बस अपना जो तुम्हारा काम उस काम को करो, आराम से अपने प्रोसेस को फॉलो करो कि मेरा ये स्टेप होता है तो हम ये करेंगे। फिर अगर आंसर नहीं होगा तब थोड़ा सा घबराना, थोड़ा सा परेशान होना, ठीक है, लेकिन हो गई नहीं ना। लेकिन अगर तुम अपना स्टेप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तब कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे कॉस इनवर्स, क्या कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, बताओ कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है, 60 अंश। 60 अंश मतलब कितना, π/3। पता था ना, याद कर लो। तो कभी कभी वैल्यू लिखने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा बोल रहे हैं तो समझना कि कॉस 60 अंश, 60 मतलब क्या, π/3। उसी तरह इसको करो। अब बताओ साइन इनवर्स, अब साइन में कितने अंश का मान माइनस में 1/2 नहीं, 1/2 को ध्यान दो, बस 1/2। तो क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश, 30 मतलब कितना, π/6। ठीक है, π/6 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, देखो ये तो इससे कट जाएगा, देखो tan इनवर्स tan से कट जाएगा। ठीक है, आराम से π/4 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि तो दिक्कत क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो tan का जो प्रतिशत होता है -90 से +90 होता है, और इसका आंसर कितना आ रहा है, 45, मतलब ये सही है, इसको हम लोग 45 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हो, बताओ क्या इस कॉस में जो माइनस इसको अंदर भेज सकते हो, नहीं ना, 12 बोल रहे ना कि कॉस में जो माइनस होगा वो अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि ऐसे याद रखो ना कि कॉस का जो कॉस इनवर्स होता है उसका जो परिसर आता है, उसका जो एंगल होता है वो 0 से पाई होता है, मतलब जो एंगल होता है वो प्लस में होता है। ठीक है, तो अगर तुम इसको अगर अंदर भेज दोगे तो आंसर जो आएगा माइनस में π/3 आएगा, जो उसके परिसर से बिलोंग नहीं करेगा, तो गलत हो जाएगा। ऐसे इसको याद रखना, ठीक है ना, कि इस माइनस को अंदर नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर अंदर भेज देंगे तो हमको पता है कि जो कॉस का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है और वो प्लस में होता है, तो इसका आंसर तो माइनस में आ जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, किससे, चतुर्थांश वाले प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, क्या लिखना बताए थे कि कॉस क्या लिख देंगे, पाई माइनस क्या, π/3। कॉस क्या होता है, कॉस दूसरे में माइनस होता है, तो इसको लिख सकते हैं ना कॉस 180 अंश माइनस में थीटा, तो कॉस 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में cos थीटा होता है, बस हो गया। अब बताओ साइन में अंदर भेज सकते हैं, हाँ साइन में भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो साइन का जो परिसर होता है वो -90 से +90 के बीच होता है। अगर इस माइनस को अगर हम अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में π/6 हो जाएगा, मतलब कितना, माइनस में 30 अंश। और हमको पता है कि साइन में तो -90 से +90 तक ले सकते हैं, तो मतलब -30 सही होगा, तो इसको हम अंदर भेज सकते हैं, बस ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। देखो वो क्वेश्चन करते करते आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है, धीरे धीरे वो जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन पहले अपना स्लोली काम तो करो। जब तुम स्लोली करोगे धीरे धीरे क्या होगा, तुमको आता जाएगा, फिर तुम्हारा स्पीड बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए परेशान मत होना कि हाँ स्पीड नहीं बढ़ रहा है, क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, अभी तो हम समझा रहे हैं ना, तो हमको तो कुछ समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर जिसको आ रहा होगा उसको करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन एक बार चीजों को समझो। ठीक है, अब देखो
ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा कॉस घटा दो कितना हो जाएगा 2π/3 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा माइनस में π/6 आ गया, क्या आएगा माइनस में π/6 आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहाँ करें, दिख रहा है, चलो 6 लाइन और कर देते हैं, लेकिन दिखेगा नहीं फिर। चलो इसके आगे कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, इसके आगे कर रहे हैं, ठीक है भैया लोग ध्यान दे रहे हो ना। देखो ये π/4 है, इसका सिर्फ दे देना है π/4 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2π/3 प्लस सॉरी माइनस है, माइनस में कितना π/। अब इसको सॉल्व कर लो, सबका आंसर आ जाए। अब इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना, इतना हम कर दिए हैं, अब इसके आगे तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा एहसान कर दो मेरे ऊपर, ठीक है। एलसीएम कितना ले लोगे, देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, एलसीएम 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 कर लो ना, देखो सॉरी एलसीएम 6 होगा ना, बोलना 6 होगा, एलसीएम 12 हो जाएगा ना, एलसीएम हो जाएगा 12। अब सॉल्व करो, अगर 12 इसका एलसीएम होगा तो 4×3 12 हो जाएगा 3π, कितना हो जाएगा 3π हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, अच्छा 3π हो जाएगा प्लस में 4 और में 4 दूना 8, 8π होगा, 6 दूना 12 माइनस में 2π घट जाएगा, कितना आंसर आएगा 9π, 9π आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9π बराबर कितना, काट दो इसको, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। तो अगर 9π आएगा 9π/12 काट दो इसको, 3 से काट दो, तो आंसर जाएगा कितना 3π/4। ये हमारा आंसर आएगा, ध्यान से देखो, ये मेरा बबुआ है जो इतना मेहनत करने पर आया है। बोलो आंसर आ जाएगा 3π/4, आंसर क्या आएगा 3π/4 आंसर आएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है सभी लोग सॉल्व कर लेना। इसको ना देखो हम ऊपर करके दिखा दे रहे हैं, बहुत लोग को दिक्कत होगा तो देख लो यहाँ पर। देखो इसका एलसीएम कितना लोगे, 12 लोगे ना, इसका एलसीएम ले लिए 12, 4 से भाग दो, 4×3 12, तो कितना हो जाएगा 3π प्लस 3 से भाग दो, 3 चौका 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8π माइनस में घटा दो, 6 दूना 12 2π घट जाएगा, कितना आंसर आएगा 3 में से 2 जाएगा 1, 8 1 9 हो जाएगा, यही ना आया था 9π/12। बताओ किसी को कोई दिक्कत, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, बोले ना कि तुम्हें ये इनवर्स जो मुख्य मान होता है वो मुख्य मान बहुत अच्छे ढंग से निकालने आना चाहिए। अगर तुमको मुख्य मान निकालने आ रहा है, प्लस वाले देखो सब लोग निकाल लेता है, प्लस वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, दिक्कत होता है माइनस वाले में, जिसका कॉस इनवर्स आ गया, कॉट इनवर्स आ गया, ठीक है। तो इन सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इन सबको थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाओ, इन सब चीजों को करो और थोड़ा सा सीखो, तब मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आने वाला है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है बोलो बोलो समझ में आ रहा है ना। तो देखो जैसे क्वेश्चन हम सारा करवाए हैं वैसे तुम्हें सारा क्वेश्चन करना है आराम से। देखो ये सारा क्वेश्चन करना है, तो छोड़ना मत, ठीक है। ये मत सोचना कि हम देख लेंगे हमको आ जाए, ठीक है। बहुत लोग के दिमाग में हम केवल बैठ के देखेंगे हमको आ जाएगा, यार ऐसा मत करना, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना पेन खर्चा कर देना, ठीक है। बहुत महंगा पेन नहीं मिलता है, थोड़ा सा खर्चा करके थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर हमको सबसे चाहिए, ठीक है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा देखते हैं कितने लोगों को आया है, देखते हैं किसके पास कितना ताकत है, ठीक है, कितना किसके पास बुद्धि दिमाग है, इतने देर से पढ़ रहे हो ना, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग तो समझदार होंगे, बहुत लोग तो पढ़ते नहीं होंगे, देखते नहीं होंगे, बहुत लोग तो केवल देखता है कि हाँ चलो देख लिए बस काम खत्म, नोटिफिकेशन आया उसको हटा दें, हाँ देख के हटा दिए, बस इतना करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको तो सब कुछ आता है, तो सब कुछ आता है अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करो, लेकिन क्या करें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, हाँ उतना कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो जो भी जिसके पास लगे कि नहीं मेरे पास टाइम है फालतू है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसका आंसर कमेंट कर देगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट करना। हम लास्ट वीडियो में फिर जब आएंगे दोबारा तो बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अगर सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करने के लिए भी लिख देना कि सर इसको सॉल्व करा दीजिए, हम सॉल्व भी करवा देंगे बाद में, ठीक है ना। लेकिन हम इसका आंसर बताएंगे इसका आंसर कितना है, ठीक है। तो सब लोग आंसर कमेंट करेगा, हम सबका आंसर देखते हैं, ठीक है, कि कितने लोग आंसर सही किए, लेकिन कोई आंसर कमेंट ही नहीं करता है, सब लोग तो बिजी हो अपने अपने में, ठीक है। चलो जाना तो बिजी तो सब लोग है, क्या करना है, ठीक है ना। तो बताओ सबको समझ में आया है, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना।
तो ऐसे हम लोग देखो प्रैक्टिस करते रहेंगे और क्वेश्चन लगाते रहेंगे, ठीक है। तो फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर लाएंगे क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है। फिर लास्ट में ज़्यादा टाइम एक बार और बोल रहे हैं कि सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कॉपी बनाना, और जो जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को सभी लोगों को करना है, ठीक है, किसी को कोई छोड़ना नहीं, ठीक है। तब तक के लिए सब लोग एकदम मस्त रहो, घूमो फिरो, ठीक है। पढ़ना कहाँ है, पढ़ना तो है नहीं, ठीक है। अगर पढ़ना होता तो आराम से देखते, कम से कम आंसर कमेंट करते, ठीक है। फिर भी जो जो पढ़ रहा है पढ़ो, अच्छी बात है, जो जो नहीं पढ़ रहा है वो भी पढ़ो भाई, बोर्ड एग्जाम है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है, किसी को कोई भी छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्वेश्चन करवाएंगे अच्छा अच्छा, ठीक है। और सभी लोग को नोट्स बनाना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।